वेलकम एवरीवन, आप देख रहे हैं मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। क्लास 2 हम करवा चुके हैं। फाउंडेशन क्लासेस की आपको इंपॉर्टेंट रहती हैं अगर आप प्रिपरेशन करते हैं असिस्टेंट डब्ल्यूओ, जेएसए, एसएसए और डिफरेंट टाइप के एग्जामिनेशन जहां पे सीसीएस रूल्स के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सब्जेक्टिव भी ऐसे पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एमसीआरई में हमने आपको सीसीएस रूल्स पढ़ाए, नीटर चंडीगढ़ की प्रिपरेशन में हमने आपको कराए हैं, लेकिन फाउंडेशन बैचेज हैं बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है सब बच्चों के लिए। सीसीएस रूल्स की क्लास नंबर 3 आज आपको कराने वाले हैं। क्लास नंबर 2 में हमने आपको क्या कराया था? क्लास नंबर 2 अगर आपने क्लासेस नहीं देखी है तो फाउंडेशन क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट जाके आप चेकआउट कर सकते हो। क्लास 2 में लास्ट हमने पढ़ाया आपको रिकॉल टू ड्यूटी, कि जब आप लीव पे जाते हो उस टाइम पे भी आपको रिकॉल कर सकते हैं, ऑन ड्यूटी आपको बुला सकते हैं। विद इन इंडिया भी हो सकता है, ये आउटसाइड इंडिया भी हो सकता है। तो रिकॉल टू ड्यूटी हमने जो लास्ट टॉपिक है वो आपको पढ़ाया सीसीएस लीव रूल्स 1972 के अंदर। ठीक है, तो रिकॉल टू ड्यूटी अगर आप पढ़ोगे, ये रिकॉल टू ड्यूटी होता है बिफोर एक्सपायरी ऑफ लीव। आपकी लीव खत्म होने से पहले ही अगर आपको बुला लिया जाता है तो ये रूल नंबर 23 के तहत आता है, सीसीएस लीव रूल्स। कौन से लीव रूल्स? सीसीएस लीव रूल्स। ठीक है, 1972। तो 23 के बाद में अब एक रूल नंबर 25 पढ़ाना है आपको। तो रूल नंबर 25 में क्या है? रूल नंबर 25 का 1 ये क्या कहता है आपका? ये कहता है कि जितनी आपको लीव मिली अगर उससे आपने ओवर स्टे किया, ठीक है, ओवर स्टे किया आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लीव, तो क्या होता है? आप मान के चलो 10 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल तक आप लीव पर थे, लेकिन उसके बाद आज 1 मई, 2 मई, 5 मई जो भी डेट है आप वीडियो देख रहे हो, 5 मई आप आज तक नहीं आए, तो इसका मतलब ओवर स्टे किया आपने। अब ये ओवर स्टेल जो है ये रूल नंबर 25 ऑफ 1 में आता है। इसमें क्या कंडीशन है? इसमें सिंपल सी कंडीशन यही है कि आपको कोई लीव सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है, नो लीव सैलरी। नुकसान देखो आप इसके। और क्या होता है? इस टाइप का जो पीरियड है वो एक एब्सेंस माना जाएगा आपका। क्या माना जाएगा? एब्सेंस पीरियड माना जाएगा इसको। और जो बच्चों ये एब्सेंस पीरियड होगा उसको डेबिट किया जाएगा आपके एचपीएल जितनी भी बची है। ठीक है, अगर ड्यू है तो, और एक्सेस है तो आप इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव भी काउंट कर सकते हो, ईओएल भी काउंट कर सकते हैं, या एचपीएल का जो आपका लीव अकाउंट है हाफ पे लीव का, उसमें से भी इस पीरियड को डिडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक तो कुछ बहाने हो सकते हैं, कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपने ओवरस्टे किया। एक ये होता है कि आप कह दो मैंने तो मर्जी से किया है, विलफुल किया है। तो विलफुल एब्सेंस हमने पढ़ाया है आपको एमसीआरई के टाइम पे बहुत बार। विलफुल एब्सेंस क्या होता है? इस पे होता है आपका डिसिप्लिनरी एक्शन। अब आप पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है, उसके नतीजे कुछ भी निकल सकते हैं, माइनर पेनल्टी, मेजर पेनल्टी। जब आपको पेनल्टीज पढ़ाएंगे तो उस वक्त आपको पता लगेगा। पेनल्टीज किस में आती हैं? आपका सीसीएस सीसीए रूल्स के अंदर आती है। ठीक है, सीसीएस सीसीए के अंदर आपको पेनल्टीज के बारे में पढ़ाया जाता है। क्लियर हो गया? ये आपका क्लियर है। अब क्या होगा अगर कोई कैंडिडेट लियन पर है तो एब्सेंस से लियन का कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो नहीं पड़ेगा, नो। ठीक है, यानी कि सच अ पीरियड ऑफ एब्सेंस हाउएवर डज नॉट इंटेल लॉस ऑफ लीन। आपको लीन का लॉस नहीं हो सकता इस केस में। पीरियड ऑफ एब्सेंस विदाउट एनी सैंक्शन लीव, उसको अनऑथराइज एब्सेंस बोलते हैं, और अनऑथराइज एब्सेंस सीधा सीधा अट्रैक्ट करता है डिसिप्लिनरी एक्शन को। कंपिटेंट अथॉरिटी जो भी होगी वो डिक्लेयर कर सकती है अनऑथराइज जो आपकी लीव्स हैं। देखो, ये आपको चीज पढ़ाएंगे, ये लॉयल मेंबर वाली बात मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि किस तरह आपने लॉयल मेंबर ज्वाइन करना है। तो देखो, अनऑथराइज एब्सेंस, अब ये अनऑथराइज हो गया ना,
कि आपने लीव तो ली नहीं, सैंक्शन तो हुई नहीं इतने टाइम तक, तो अनऑथराइज एब्सेंस है। अब सीधी सी बात है, डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। अगर डिसिप्लिनरी एक्शन होता है तो इसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पे डिपेंड करता है, इसको डाइज नॉन भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, एक वो पीरियड जिसमें आप एब्सेंट रहे, जिसकी वजह से, उस डाइज नॉन की वजह से आपका ब्रेक इन सर्विस रहेगा। ब्रेक इन सर्विस, अब बच्चों ब्रेक इन सर्विस का बहुत बड़ा लॉस होता है गवर्नमेंट जॉब के अंदर, तभी कंटिन्यूअस सर्विस को बहुत ज्यादा मायने दिया जाता है, क्योंकि कंटिन्यूअस सर्विस के बेसिस पर ही आपको स्टडी लीव होगी, कंटिन्यूअस सर्विस के बेसिस पर ही आपको इंक्रीमेंट्स हो गए, कंटिन्यूअस सर्विस के बेसिस पर ही आपकी एमएससीपी होगी, काफी सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आपका ब्रेक इन सर्विस रहता है तो थ्रू आउट द गवर्नमेंट सर्विस आपको बड़ा लॉस होता है इसकी वजह से। अगर कंपिटेंट अथॉरिटी डिक्लेयर कर देती है अनऑथराइज लीव को डाइज नॉन, तो उसकी वजह से आपकी ब्रेक इन सर्विस हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको क्या लॉस होगा, पेंशन लॉस भी होगा। ठीक है, पेंशन लॉस होगा, इंक्रीमेंट्स वगैरह में भी लॉस होगा, आपको प्रमोशन में भी लॉस होएगा। तो इसीलिए ये सारी चीजें या बड़ी डिसएडवांटेज देती हैं अगर डाइज नॉन पीरियड आपका काउंट हो जाता है। ठीक है, तो ये है आपका ओवर स्टेयल ऑफ सैंक्शनड लीव अगर आप करते हो। रूल नंबर 25 कौन सा है बच्चों, ये रूल नंबर 25 का 1, ओवर स्टेयल। ठीक है, ओवर स्टेयल कह सकते हैं एक तरह से हम, ओवर स्टेयल ऑफ सैंक्शनड लीव, स्टेयल ऑफ सैंक्शनड लीव। चल, अब एक चीज आपको क्वेश्चन की फॉर्म में पढ़ा देते हैं कि अगर वन काइंड ऑफ लीव को आप अदर काइंड ऑफ लीव चेंज करा सकते हो, ये तो आपको पता ही है। रूल नंबर 10 ऑफ 1 है, इसमें क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लीव, कन्वर्जन ऑफ लीव ऑफ वन काइंड टू अनदर। एक तरह की लीव को दूसरे तरह की लीव में कन्वर्ट करा सकते हो। उसके लिए हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने दिन के अंदर अंदर, तो इसका आंसर आप लोग रट लेना, विद इन 30 डेज। 30 दिन के अंदर अंदर जो लीव आपने दी है उसके आप, मतलब 30 दिन कब से, ज्वाइनिंग से, लीव लेने के बाद ज्वाइनिंग से लेके 30 दिन के अंदर अंदर तक आप रिट्रोस्पेक्टिव कन्वर्जन करा सकते हो वन काइंड ऑफ लीव का टू अनदर काइंड, जो रूल नंबर 10 ऑफ 1 के अंदर आता है। क्वेश्चन यही पूछा जाता है, लीव रूल का नंबर नहीं पूछा जाता आपसे कि कितने दिनों के अंदर आप कन्वर्जन करा सकते हो वन काइंड ऑफ लीव टू अनदर, तो आंसर होगा 30 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, चलो अभी तक बच्चों वीडियो आपको समझ में आ रही होगी, टॉपिक के बारे में क्लियर हो रहा होगा। अब आपका फेवरेट टॉपिक आ जाता है अर्न्ड लीव। अर्न्ड लीव का रूल नंबर याद कर लो आप सबसे पहले, रूल नंबर 26 के अंदर हम पढ़ाएंगे आपको अर्न्ड लीव के बारे में। तो देखो क्या होता है, एडवांस क्रेडिट मिलता है इनका। एडवांस कैसे, जैसे ही 1 जनवरी होगी वैसे आपको 15 दिन मिल जाएंगे, और जैसे ही 1 जुलाई आएगी वैसे ही फिर आपको 15 दिन मिल जाएंगे। ये बात तो आपको क्लियर है कि एडवांस जो है इसका क्रेडिट वो हमें मिलता है। अगर कोई चीज फ्रैक्शन में आए, ये भी क्वेश्चन बनता है, फ्रैक्शन में आए, अगर लीव सपोज करो आप कुछ इस तरीके से आती है 8.5 EL, तो ये शुड बी राउंड ऑफ 9 EL हो जाएंगे आप। ठीक है, तो ये हमेशा राउंड ऑफ होते हैं। चलो अब इससे जुड़े हुए कुछ सवाल हैं जो पेपर में आपसे पूछे जाते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड होगी आपके लिए। EL से संबंधित हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन। चलो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं अपॉइंटमेंट के बारे में। अपॉइंटमेंट कैसे, हाफ ईयर पे 15 जब आपको टोटल मिलती है एक साल के अंदर, तो एक महीने की बच्चों 2.5 मिलती है, 2.5 दिन की छुट्टी, 2.5 डेज। तो 2.5 डेज आपको हर एक मंथ पे मिलती है,
हर कंप्लीट मंथ पे मिलती है 2.5 अर्नड लीव। क्लियर हो गया ये आपको? ठीक है। दूसरा, जैसे अपॉइंटमेंट है ऐसे रिटायरमेंट में भी है। रिटायरमेंट में कैसे होता है कि 2.5 डेज आपका इसी तरह से मिलता रहता है अप टू रिटायरमेंट तक। जब तक आपकी रिटायरमेंट होती है तो अप टू रिटायरमेंट तक आपको पर कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ, कहीं पे ये वर्ड लिखा मिल सकता है PCCM, तो इसका मतलब यही होगा। PCCM का मतलब क्या होता है? पर कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ, ये होता है बच्चों इसका मतलब। रिटायरमेंट का हो गया। अब 2.5 डेज पर डे ही चलेगा ये, कंप्लीटेड, सॉरी पर डे नहीं, पर कंप्लीटेड मंथ के हिसाब से चलेगा। मैक्सिमम एक्यूमुलेशन कितनी हो सकती है? मैक्सिमम ईएल कितनी हो सकती है किसी की? 300 हो सकती है। वैसे लिखने में 300 + 15 हो सकती है। और क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपसे अर्नड लीव के बारे में पूछे जा सकते हैं? एक यही होता है, मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड कितना कर सकते हो आप? लीव्स का कैरी फॉरवर्ड तो होता ही है, तो कोई आपसे पूछे कि मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड, आप हर 6 महीने में कैरी फॉरवर्ड करते हो लीव्स का, तो मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड इन 6 मंथ्स या हाफ ईयर कह सकते हो आप। तो बच्चों कितना होगा वो? 300 लीव तक ही आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अब कोई पूछेगा ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि 300 के साथ में जो मैक्सिमम एक्यूमुलेशन 15 ये दिखाया जाता है ना, ये या तो आप अवेल कर लो 6 मंथ के अंदर अंदर, अगर आपने नहीं की तो ये लैप्स हो जाता है। मतलब जब भी आपका नेक्स्ट 6 मंथ आएगा 300 + 15 लिखेंगे हम, ठीक है? 300 + 30 नहीं लिखेंगे अगर आपने लीव नहीं ली तो। ये आपने याद रखना है। क्लियर होगा अर्नड लीव के बारे में? और अर्नड लीव का रूल नंबर क्या था, रिकॉल करो आप अपने दिमाग में। रूल नंबर 26 में पढ़ते हैं हम अर्नड लीव के बारे में। रेजिग्नेशन हो, रिटायरमेंट हो, अपॉइंटमेंट हो, डिसमिसल हो, रिमूवल हो, 2.5 दिन ही पर कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ काउंट होता है, चाहे जैसे मर्जी जो भी सिचुएशन। ठीक है। लीव सैलरी क्या है? लीव सैलरी ऑब्वियसली मिलती है जब आप लीव पर होते हो, अर्नड लीव पर। ठीक है। चलो, एक टाइम पर कितनी सैंक्शन हो सकती है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सैंक्शन एट 1 टाइम मैक्सिमम क्वेश्चन है ये। ठीक है, पूछे हुए क्वेश्चंस हैं जो हम आपको करवाएंगे। तो 180 दिन आप अर्नड लीव ले सकते हो, यानी कि 6 मंथ्स तक। 6 मंथ तक आप अर्नड लीव ले सकते हो, चाहे आप ग्रुप ए हो। मतलब वैसे तो 180 डेज है, हाँ इसमें भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ग्रुप ए और ग्रुप बी के ऑफिसर्स अगर हैं, ग्रुप ए ग्रुप बी के अगर कोई ऑफिसर्स हैं, तो ये 180 वाली लिमिट 300 दिन तक भी हो जाती है। 300 डेज तक भी सैंक्शन किया जा सकता है अगर एटलीस्ट 180 दिन वो आउटसाइड इंडिया निकालते हैं। और आउटसाइड इंडिया में कहां निकालते हैं? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार, जो भी पड़ोसी देश हैं, अगर वहां पे वो निकालते हैं, मतलब देखो 6 महीने तो उनको इंडिया में निकालने पड़ेंगे और 6 महीने वो निकालेंगे अपना जो भी, जैसे श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, इन कंट्रीज में। तो उस टाइम पे इनको सैंक्शन किया जा सकता है, जो ग्रुप ए और बी के ऑफिसर्स होते हैं। तो मुझे लगता है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं, हमने आपको सारा समझा दिया। तो अर्नड लीव का एक बार केवल 1 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा आपका, फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। ईएल को बोलते हैं अर्नड लीव। अपॉइंटमेंट के टाइम पे 15 अर्नड लीव आपको मिलती है, 2.5 अर्नड लीव पर मंथ के हिसाब से। रिटायरमेंट के टाइम पे भी ऐसा ही होता है, डिसमिसल के टाइम, मतलब कुछ भी हो आपका हर महीने 2.5 अर्नड लीव के हिसाब से बैलेंस चलेगा। PCCM एक वर्ड हम यूज करते हैं, इसका मतलब होता है पर कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ। मैक्सिमम जो ईएल का एक्यूमुलेशन है वो 300 + 15 डेज आपका हो सकता है। कितना हो सकता है मैक्सिमम एक्यूमुलेशन? कितनी जोड़ सकते हो आप? 300 + 15। ठीक है। मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड 6 महीने के अंदर अंदर कितना हो सकता है? एक हाफ ईयर के अंदर बच्चों 300 लीव्स का हो सकता है। 300 + 15 लिखा जा सकता है, 300 + 30 नहीं लिखा जा सकता। क्यों?
क्योंकि 300 प्लस 15 लीव ही मैक्सिमम एक्यूमुलेशन और या कैरी फॉरवर्ड तो आपका 300 होता है, लेकिन मैक्सिमम एक्यूमुलेट जो आप इकट्ठा कर सकते हो अपने अकाउंट में शो कर सकते हो 300 प्लस 15 कर सकते हो। ठीक है, जब लीव की सैंक्शन लेने की बारी आती है तो मैक्सिमम कितने दिन की लीव सैंक्शन मिल सकती है एक बारी पे किसी सिविलियन को? 180 दिन की। अगर कोई ऑफिसर है ए क्लास का या बी क्लास का तो डिपेंड करता है, उनको 300 मिल सकती है अगर अथॉरिटी चाहे तो, लेकिन कंडीशन यही होती है कि एटलीस्ट 180 डेज he या she have to spend outside the India like countries बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, ठीक है, एटसेट्रा। इस तरह से आपका ये है। तो अर्न लीव के बारे में हमने आपको समझा दिया। चलो देखो बच्चों, क्लास ये ज्यादा लॉन्ग नहीं रहेगी आपकी क्लासें, ये फाउंडेशन क्लासेस हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे 50 व्यूज आए, चाहे 60 व्यूज आए, चाहे 100 व्यूज आए इस वीडियो पे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है जब कोई एग्जाम आएगा आप इन्हें फटाफट देखोगे सारी की सारी वीडियोस को। तो लेकिन कुछ बच्चे जो जुड़े हैं उनके लिए ये क्लास रहेगी। क्लास का जो ड्यूरेशन है वो हम ज्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है, जैसा आप रिस्पॉन्ड करते हो उस हिसाब से ही ट्यूटर आपके लिए क्लास का ड्यूरेशन लेके आता है। चलो खैर कोई नहीं। तो अर्न लीव के बारे में पढ़ लिया। अब इसके बाद हम आपको समझाएंगे, जो अर्न लीव के बाद में हम आपको समझाएंगे, अर्न लीव के बाद में जो समझाने वाली चीज है बच्चों वो है आपके लिए एचपीएल के बारे में। एचपीएल क्या होता है? ये आपका हाफ पे लीव होता है, और हाफ पे जो लीव है वो रूल नंबर 29 के अंदर आता है। कितने आता है? रूल नंबर 29। और 29 रुपीज मंथली ही आप हमें प्लस मेंबर नहीं, आप हमें यूट्यूब पे जो हमारा चैनल है मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, इस पर आप हमें लॉयल मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं। बेनिफिट्स आपको पता है, अर्ली एक्सेस होता है वीडियोस का, लॉयल्टी बेसिस स्टार के फॉर्म में कलर्स में आपको मिल जाते हैं। चलो ये वीडियो आप देख रहे हो, ये वीडियो भी हमारी जो हमारे लॉयल मेंबर्स हैं उनके लिए अर्ली अवेलेबल थी। हाफ पे लीव का सिंपल सा फंडा है, जैसे ईएल का है 1 जनवरी 1 जुलाई, 1 जुलाई को 10 क्रेडिट हो जाएंगी, 1 जनवरी को 10। लेकिन याद रखना ये हाफ पे लीव होती है, इसके जो 10 दिन हैं उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है 5 कंप्लीट डेज, और इस 10 का इसका भी 5 कंप्लीट डेज। तो ऐसे हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। डिडक्शन क्या होगा? अगर कोई सोचो डाइज नॉन का पीरियड हो जाता है, डाइज नॉन का पीरियड अगर होता है किसी का, तो सीधी सी बात है, डाइज नॉन का मतलब यहां पे आप समझेंगे, डाइज नॉन का सीधा मतलब है एब्सेंस। तो जितनी उसकी एब्सेंस रही उस एब्सेंस का 1/18 उसकी एचपीएल में से काटा जाता है, एचपीएल में से कट कर दिया जाता है। मतलब वो 1 महीने नहीं आएगा तो 10 डेज, इसका जो ड्यूरेशन की लिमिट है वो 10 डेज है। जो 10 डेज की पीरियड में नहीं आया तो 1/18 ऑफ द पीरियड ऑफ एब्सेंस उसका डिडक्शन हम कर देंगे, ठीक है। कितना कर देंगे? 1/18 के हिसाब से डिडक्शन कर देंगे। तो एचपीएल अगर आपको 10 मिलती हैं 6 महीने की, तो कितनी हुई पर मंथ के लिए? 5/3। ये आपको क्लियर है? 5/3 होंगी, ठीक है। नहीं, अगर टोटल देखोगे तो आप 20 है, टोटल आप देखोगे बच्चों तो 20 है, तो 20 को करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10/6 और ये अपना 5/3। इसका मतलब है एक कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ के अंदर आपको 5/3 हाफ पे लीव मिलती है, ठीक है। तो हाफ पे लीव का आप समझ गए होंगे। क्रेडिट का आपको पता लग गया, 5/3 के हिसाब से क्रेडिट होती है। लीव सैलरी का क्या है? सिंपल सी बात है, लीव सैलरी भी मिलेगा। चलो, तो एचपीएल से जुड़े हुए सवाल बच्चों इतने ही आते हैं, लगभग ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है आपसे। बस ये आप चीज याद रख लेना, अगर कोई आपसे क्वेश्चन ऐसे देता है कि 13 से लेके 15 तक कोई छुट्टी पे रहा तो कितने दिन हो गए? 3 डेज, है ना। तो ई जो एचपीएल है, एचपीएल का डिडक्शन मान लो उनके खाते में 20 डेज का एचपीएल है, तो कितने होंगे? 20 में से 3 माइनस नहीं होने वाले,
20 में से माइनस होंगे 6। क्यों? क्योंकि हाफ डे बनाने हमने 3 के, तो कितने बचेंगे? अब उनके 14 HPL बची। इस तरह से बैलेंस को डिडक्ट हम करते हैं। चल, ये आपको बता दिया। चलो बच्चों, इस क्लास को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आपको बता देते हैं नेक्स्ट क्लास में क्या प्रोसेस रहेगी। नेक्स्ट क्लास में MCQ लेके आएंगे। MCQ आपको अभी तक जो पढ़ाया है उसमें से भी मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा भी मिल सकते हैं जो हम आगे पढ़ाने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास में आपको MCQ इंक्लूडेड मिलेंगे, ताकि जो आप पढ़ते हो आपको पता लगता रहेगा, साथ के साथ आप की प्रिपरेशन क्या है, क्योंकि क्वेश्चंस एज इट इज आपको पेपर में देखने को मिलेंगे जो हम करवाते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्लासें ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगी। डिपेंड करता है आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हो। CCS लीव रूल्स के अभी हम करा रहे हैं आपको, फाउंडेशन क्लासेस के अंदर है। AO सुपरिंटेंडेंट इन सब में काम आती है आपकी। 29 रुपीज मंथली आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, लॉयल मेंबर की तरह ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मेंबर ओनली वीडियोस, अर्ली एक्सेस, ये सारी चीजें आपको मिल जाती है। चलो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो बच्चों इस वीडियो को। ज्वाइन करना है, अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो manatofficial14@gmail.com पर आप हमसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक आप प्रिपरेशन करते रहो। थैंक यू, सी यू सून।